फिर शेड नेट लगाता है। नीचे में देखेंगे मशीन था, उसमें वो रीडिंग आ जाता है कि ये 50% है, 60% है कि 70% है। ये शेड नेट सबसे बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ज्यादातर देखे होंगे कि शेड नेट जब हम लोग लेते हैं तो ग्रीन कलर का ही शेड नेट लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट कीजिए। अगर आप ये पिक्चर देखेंगे, ये इजराइल का है जो आज के डेट में खेती में बहुत आगे है। हमारे से एक छोटा सा देश है लेकिन वो खेती में बहुत आगे है। आप देखेंगे उनके यहाँ जितने भी नेट हाउस बने हुए हैं, एक नेट हाउस में भी ग्रीन कलर का शेड नेट नहीं है। क्यों नहीं है? ये फोटोसिंथेसिस का ग्राफ है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? जिससे पौधे अपने लिए खाना बनाते हैं। अगर आप इस ग्राफ में देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट जो पिक है, मतलब फोटोसिंथेसिस का पिक है, वो रेड कलर में है, ग्रीन में कम है। तो ग्रीन में क्या होता है कि आपकी जो खाना बनाने की प्रक्रिया रहती है वो कम रहती है। और देखिएगा जब भी अगर हम ग्रीन शेड कलर के शेडेड में अगर हम पौधा तैयार कर रहे हैं या कुछ अगर हम खेती भी कर रहे हैं, उसमें पत्ते वगैरह बहुत अच्छे आते हैं लेकिन फल वगैरह उतना अच्छा नहीं आता। नर्सरी करते हैं, नर्सरी में क्या होता है, पौधा एकदम दुबला पतला लंबा तुरंत हो जाता है, पौधे की तने मोटी नहीं बनती है। तो हमेशा याद रखिए कि ग्रीन कलर के शेडनेट को हमें यूज नहीं करना है। आप सफेद यूज कर सकते हो, सबसे अच्छा है। और अगर आप जैसे इस समय पे आपको कोई खेती करनी है तो इस समय में हम लोग ब्लैक शेडनेट हमेशा यूज कर सकते हैं। ब्लैक शेडनेट, आपके पास एक सवाल आएगा कि ब्लैक अगर करें तो बहुत ज्यादा गर्मी होती है। हमारे सिर में भी काला बाल है, हम लोग धूप में चलते हैं तो हमारे भी सिर तो फट जाता है अगर ज्यादा धूप लगता है तो। ब्लैक में क्या होता है, ब्लैक गर्म हवा को छोड़ता भी है और अब्सॉर्ब भी करता है, और ब्लैक में आपको बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है। हम लोग ने अभी आप अगर निमाड़ क्षेत्र के ज्यादातर नर्सरी में जाएंगे, वहां पे हम लोग ब्लैक कलर के शेडनेट को ही ज्यादा इस्तेमाल में देख रहे हैं और उसमें पौधा भी बहुत अच्छा बनता है। तो ब्लैक कलर का शेडनेट या तो व्हाइट कलर का शेडनेट आप हमेशा यूज कर सकते हैं। अब हम लोग क्या क्या फसलें कर सकते हैं अगर हम नेट हाउस में एक नेट हाउस बनाते हैं? सबसे पहले हम लोग मिर्ची कर सकते हैं, छोटी हमारी हरी मिर्च होती है उसका हम लोग फसल कर सकते हैं। इससे आपको ये नेट हाउसेस में करने से ये फायदा होता है कि जो भी आप देखते होंगे कि आपको वायरस वगैरह की बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, अगर मार में देखेंगे तो वो एक गुड़ाई के बाद ही उनको पूरा उनका पूरा फसल उखाड़ के फेंकना पड़ता है, वायरस आ रहा है। क्या होता है कि जैसे आपने आपने भी मिर्ची लगाया है, दूसरे खेत में मिर्ची लगा हुआ है, जैसे वो स्प्रे करते हैं उनके यहाँ के जितने कीड़े मकोड़े थे वो आपके खेत पे आ जा रहे हैं। अगर हम नेट हाउसेस के अंदर करते हैं तो हमारा क्या, हमारा पौधा सुरक्षित है, हमारे पौधे को बाहर से कोई भी अटैक नहीं हो पाता है। और मिर्ची में इस समय अगर हम मिर्ची करते हैं तो हमें बहुत अच्छा इसमें बेनिफिट भी मिलता है। नेट हाउसेस में हम लोग पहले ले सकते हैं, गर्मी के समय में अगर हम करते हैं तो हमें इसमें अच्छा रेट भी मिलता है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो रहता है आप देखे रहेंगे अगस्त सितंबर में बीज के रेट बहुत अच्छे मिलते हैं। तो उस समय अगर हम नेट हाउसेस में करते हैं तो हमें अच्छा एक रेट मिल सकता है। दूसरा फसल है खीरा है। खीरा बहुत कॉमन है, सब कोई कर आज के डेट में खीरा खीरा बहुत इजी फसल है। और मतलब मेरा मानना है कि अगर आप फर्स्ट टाइम कोई भी अगर आप खेती कर रहे हैं नेट हाउसेस के अंदर में, तो खीरे की खेती सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि एलिजिबल रहता है, 3 महीने का फसल रहता है। 3 महीने में आप इसमें देख सकते हैं कैसा क्या हो रहा है और इसको फिर दूसरे फसल में भी आप जा सकते हैं, लंबे समय के फसल में। बैगन कर सकते हैं, बैगन में भी देखेंगे आपको कि बाहर से बहुत इल्ली वगैरह के अटैक होते हैं, तो अगर नेट हाउसेस के अंदर करें तो हमारा वो अटैक्स वगैरह बच जाता है। हम लोग टमाटर कर सकते हैं। टमाटर में जैसे गर्मी में टमाटर नहीं हो पाता है, तो अगर हम लोग नेट हाउसेस के अंदर करेंगे तो तापमान कम रहेगा, रेडिएशन कम रहेगा, तो हम लोग इसमें टमाटर भी कर सकते हैं। ये टमाटर के बीज जो हम लोग खुले में कर रहे हैं, तो उस बीज को ना लेके सेल्फ पॉलिनेटेड बीज लेना पड़ेगा, जब भी अगर हम टमाटर की खेती करते हैं तो इसका ध्यान रखना चाहिए। स्ट्रॉबेरी कर सकते हैं हम लोग नेट हाउसेस के अंदर में। हम लोग शिमला मिर्च कर सकते हैं कलर कैप्सिकम में, जैसे रेड ग्रीन येलो तीनों कलर की शिमला मिर्च कर सकते हैं। और शिमला मिर्च करने के लिए सबसे बेस्ट टाइम होगा कि हम इसको अगर अगस्त के समय से करते हैं, अगस्त से सितंबर में अगर हम नेट हाउस के अंदर में डालते हैं, इसको हम 6 महीना पूरा मार्च तक ले सकते हैं। और हम लोग थोड़ा अर्ली जाने से इसमें आपको ये बेनिफिट है कि स्टार्टिंग के समय जैसे अक्टूबर नवंबर के समय कलर कैप्सिकम के रेट बहुत अच्छे होते हैं, हम लोग को उस समय इसमें फायदा सकता है। नेट हाउस में करने से यही फायदा रहेगा कि आपके कीड़े मकोड़े